तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या जाने, क्या समझे कि खुद पे कैसे हंसे। लोग अक्सर दूसरों की गलतियों पे, दूसरे की बातों पे, दोस्त की मजाक पे अक्सर हंस दिया करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो खुद की गलतियों पर, खुद की बातों पे, खुद की हरकतों पे नहीं हंसते हैं। तो क्या हमें खुद पर हंसना चाहिए? खुद पे नहीं हंसना चाहिए। यदि हंसना चाहिए तो क्यों हंसना चाहिए? यदि नहीं हंसना चाहिए तो क्यों नहीं हंसना चाहिए? यदि हंसते हैं तो क्या फ़ायदा है? यदि ना हंसते हैं तो क्या नुकसान है? यदि ना हंसते हैं, गड़बड़ा गए ना? हाँ, तो हंसना खुद पे ज़रूरी है या नहीं है? यदि हम खुद पे हंसते हैं तो क्या होता है? हंसना क्यों ज़रूरी है? मतलब दूसरों पे हंसना, खुद और दोस्तों में बातचीत करते हुए हंसना वो अलग हुआ, लेकिन खुद पर हंसना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। खुद पर आदमी बहुत कम हंसता है, और यदि हंसे तो क्या होगा? यदि हंसना चाहे तो क्या हंसे या ना हंसे? क्या आप हंसते हैं खुद पर? खुद पर हंसना हमें चाहिए ना। हमें खुद पर क्यों हंसना चाहिए? यदि हम खुद पे हंसते हैं तो हमारे अंदर की जो तनाव होती है, जो चिंता होती है, जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होता है, जो डिप्रेशन होता है, वो सभी रिलीज़ हो जाता है, सभी निकल जाता है। इसलिए हमें खुद पर हंसना चाहिए। ऐसे ही नहीं बैठे बैठे अपने अपने हंसने लगे, वो नहीं। कुछ आप काम कर रहे थे, कुछ भी काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कुछ एक स्पेशल काम ही हो, कुछ नॉर्मल सा ही काम हो। आपने नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि आप कुछ खा रहे थे, जैसे कि मटर का जो रहता है छिलका, मटर उसको आपने खरीदा। और कभी कभी अक्सर हुआ है, ये अक्सर है, मटर छिल के एक कटोरी में रखते हैं और छिलका अलग फेंकते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि छिलका को ही रख देते हैं और मटर फेंक देते हैं। होता है ऐसा कभी कभी। आपने यूट्यूब पे या कहीं वीडियो पे कहीं ना कहीं भी आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि आप चॉकलेट लिए, फाड़े, चॉकलेट बिक दी है, चत्ता नहीं होता, नहीं चॉकलेट वाला नहीं होता है। तो ऐसा होता है। तो उस सिचुएशन में आप खुद पर हंस सकते हैं। उस सिचुएशन में आप हंसेंगे तो आपका तनाव भी कम हो जाएगा, और जो आपका नुकसान हुआ है उससे भी आप बच जाएंगे। मतलब उससे नुकसान तो हो ही गया, लेकिन नुकसान होने के बाद जो टेंशन होता है वो घट जाएगा। इससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है। और खुद पर हंसना चाहिए, लेकिन सीमित में, और इतना ही हंसना चाहिए जितना पर्याप्त हो। यदि हम खुद पे ज़्यादा हंसेंगे तो इससे हमारा मनोबल, हमारा आत्मविश्वास, ये सभी मतलब हमें खुद पर हंसना चाहिए, लेकिन हल्का समझदारी के साथ हमें खुद पर हंसना चाहिए। यदि आप अपने आप को नीचा दिखा करके, कुछ गलत को नीचा दिखा करके, अपने आप को कमज़ोर साबित करके हंसते हैं तो वो गलत होगा। तो खुद पर हंसने के नुकसान, खुद पर हंसने के नुकसान ये होंगे कि यदि आप अपने आप को कमज़ोर समझ के हंसते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। इसलिए हमेशा हंसने के लिए सोच समझ के हंसना चाहिए। कब हंसना चाहिए, कब नहीं हंसना चाहिए खुद पर। यदि आप खराबियों पर हंसते रहेंगे और उस पर सुधार नहीं करेंगे तो ये भी गलत है। आपसे एक दो बार गलती होता है तो माफ़ है, आप उस पे हंस सकते हैं, लेकिन वही गलती बार बार हो रहा है, उसी पे बार बार हंस रहे हैं तो ये खराबी है। उस पे सुधार करना चाहिए, इससे नुकसान होगा आपको आगे जा कर के। इसलिए हंसने के लिए हंसना चाहिए, लेकिन सोच समझ करके, समझदारी के साथ हंसना चाहिए। यदि आप खुद पे हंसेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्त लोग, इंसान जो भी हैं, वो सब आपका गलत ही उपयोग कर सकते हैं। आपको आपको आपका आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको तंग करेंगे। इसलिए आप खुद पे हंसना चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में।
अपने पे हँसना चाहिए। सीमित मात्रा पे कहने का मतलब है खुद पे हँसना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर के खुद पे हँसना चाहिए। और हँसने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ही हा हा करना। हँसने के लिए बस एक हल्का सा स्माइल भी चेहरा पे आ गया, समझिए आपने हँस लिया। तो हँसने के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। आपने मतलब आप जानते होंगे हर चीज़ का कुछ न कुछ खराबी और अच्छाई होता ही है। जैसे कि 5G 4G इंटरनेट आ गया, वही डिजिटल इंडिया आ रहा है, तो इसके फ़ायदे भी हैं। क्या फ़ायदे हैं? सब डिजिटल हो रहा है, सब पे घर बैठे काम हो रहा है। लेकिन हानि क्या हो रहा है? हानि हो रहा है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो इससे उनका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है, वो सही गलत नहीं देख पाते हैं, उनको घर बैठे सब मिल जाता है, वो धीरे धीरे आलसी बन जाते हैं। ये डिजिटल इंडिया की खराबी हो सकती है। और एक और ख़राबी हो सकती है कि मोबाइल और 5G टावर जो है उससे रेडिएशन निकलता है। मोबाइल से भी रेडिएशन निकलता है। यदि हम ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे, मोबाइल से भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जो टावर से निकलता है उससे पक्षियों को भी दिक्कत होता है, पक्षियाँ भी बहुत सारी मर रही हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि इकोसिस्टम थोड़ा सा भी बिगड़ा तो भुगतना सबको पड़ेगा। इकोसिस्टम बिगड़ रहा है तो आगे जाके दिक्कत होगा। उसी तरह खुद पे हँसना अच्छा ही है, खुद पे हँसना अच्छा है, लेकिन सोच समझ करके। इसलिए हँसने के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, या तक अगला वीडियो मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊँ ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।